हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स, चैप्टर 20, क्लास 11 बायोलॉजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें से हम लोग का टॉपिक जॉइंट्स इस बार साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीट 2023 में मिलना चाहिए। तो जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स इसेंशियल है कि मूवमेंट हो सके इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स के बीच में, बोनी पार्ट्स की वजह से बोनी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए मूवमेंट जो हो रहा है उसके लिए जॉइंट्स का बनना आवश्यक है। जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। और जॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि उसमें कितनी तरह के वो लोग मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, जॉइंट बन कैसे रहा है, कितना मूवमेंट है, उस हिसाब से जॉइंट जो है 3 तरह के हैं जॉइंट्स। तो हम लोग देखते हैं, आइए। जॉइंट्स 3 तरह के हो गए यहाँ पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और तीसरा हमारा साइनोवियल जॉइंट। इसमें भी हम लोग का फोकस रहेगा साइनोवियल जॉइंट पे। हम लोग पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट को, कार्टिलेजिनस जॉइंट को मैं बाईपास कर रहा हूँ और फाइब्रस जॉइंट को मैं बाईपास कर रहा हूँ। इस बार क्वेश्चन आपको साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल से आपको मिलना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम लोग, चलिए आइए साइनोवियल जॉइंट्स पे। अ कंसिडरेबल मूवमेंट इज पॉसिबल एट ऑल साइनोवियल जॉइंट। अच्छी खासी मूवमेंट अलाउ करेगा। जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, साइनोवियल कैविटी, बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ 2 बोन्स। 2 बोन के बीच में आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वहाँ पे आपको साइनोवियल कैविटी, और साइनोवियल कैविटी में मिलेगा साइनोवियल फ्लूइड। एंड्स ऑफ बोन्स बियर साइनोवियल मेम्ब्रेन। बोन्स के एंड पे क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट पे आइए, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो शेप ऑफ बोन्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं जॉइंट फॉर्मेशन में और उनके बीच में किस तरह का मूवमेंट है, इस आधार पर साइनोवियल जॉइंट इतने तरह के हैं अंडर रिटन। ग्लाइडिंग, पिवट, सैडल, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, इलिप्सॉइड और कॉन्डोलाइड। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग की बुक में ग्लाइडिंग, पिवट, सैडल, बॉल सॉकेट और हिंज को डिस्क्राइब किया गया। चलिए, पहला है ग्लाइडिंग, सिंपलेस्ट है, साइनोवियल जॉइंट की सिंपलेस्ट फॉर्म है। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ 2 बोन विच आर यूजली फ्लैट। तो 2 बोन्स जो यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रही हैं एक दूसरे, उनकी जो सरफेस आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ऑलमोस्ट फ्लैट है, यूजली फ्लैट है। परमिट्स ओनली बैक एंड फॉर्थ, और केवल आगे पीछे मूवमेंट अलाउ करेंगे। तो कार्पल बोन्स, हमारे हैंड की कार्पल बोन्स और हमारे फुट की टार्सल बोन्स के बीच में इस तरह का आपको जॉइंट देखने को मिलेगा। कैसा, ग्लाइडिंग। सैडल जॉइंट पे आते हैं। अलाउ मूवमेंट सच एज बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड। तो आगे पीछे मूवमेंट अलाउ कर रही है, साइड में आगे साइड बाई साइड मूवमेंट अलाउ कर रही है इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डायरेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन फिट्स इनटू सैडल लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन फिट्स इनटू सैडल लाइक डिप्रेशन। ये देखिए प्रोजेक्शन और ये डिप्रेशन, एक बोन का प्रोजेक्शन दूसरे बोन के डिप्रेशन में, सैडल लाइक डिप्रेशन में फिट बैठ रहा है। इस तरह का जो जॉइंट बन रहा है उसको सैडल जॉइंट बोल रहे हैं। जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। तो हैंड में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में इस तरह का जॉइंट है। दिस जॉइंट प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मूवमेंट, इट इज़ बाईएक्सियल। तो ये इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट की तुलना में ज़्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका सैडल जॉइंट। हिंज जॉइंट पे आइए। अलाउस मूवमेंट इन वन प्लेन, केवल एक प्लेन में एक तल पे ये मूवमेंट अलाउ करेगा। इन अ हिंज जॉइंट रील लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कॉनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन। तो रील लाइक सरफेस ये हो गया आपका, रील लाइक सरफेस फिट्स इनटू कॉनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन, दूसरे बोन के कॉनकेव सरफेस में फिट बैठ जाएगा। द एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। तो एल्बो पे हमारी कोनी पे, हमारे घुटने पे, हमारे एंकल पे और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पे इसी तरह का एग्जांपल आपका हिंज जॉइंट, कब्जा जॉइंट जिसको बोलते हैं। आर्टिकुलेशन बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल एंड एटलस वर्टिब्रा आल्सो फॉर्म अ हिंज जॉइंट। ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एटलस वर्टिब्रा और आर्टिकुलेशन बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल, वहाँ पे भी आप देखेंगे कैसा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। ठीक है जी, केवल एक डायरेक्शन में आपको, जैसे हम लोग नोट करते हैं। तो आर्टिकुलेशन बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल एंड एटलस वर्टिब्रा आल्सो फॉर्म अ हिंज जॉइंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एटलस वर्टिब्रा हमारी फर्स्ट है और एक्सिस वर्टिब्रा हमारी सेकंड वर्टिब्रा। आइए आगे चलें। अब हम लोग आते हैं पिवट जॉइंट पे। तो 3 जॉइंट हम लोग पढ़ाए, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट और हमारा हिंज जॉइंट।
अब हमारा आ रहा पीवट ज्वाइंट। पीवट ज्वाइंट क्या है? आल्सो अलाउस मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। ग्लाइडिंग ज्वाइंट में आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट थी, किसमें था जी? हमारे कार्पल्स और टार्सल्स में। सैडल ज्वाइंट, एक का प्रोजेक्शन, सैडल लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन, ये कहाँ पे था? कार्पल मेटाकार्पल के बीच में। हिंज ज्वाइंट, तो इसमें क्या था? इसमें था भैया हमारा कि एक ही दिशा में केवल एक कब्जा लाइक जैसे होता, तो रील लाइक प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन फिट्स इनटू डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन, केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेगा। तो एल्बो ज्वाइंट हमारा, नी ज्वाइंट हमारा, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट हमारा, और फर्स्ट वर्टिब्रा और ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में इसी तरह के ज्वाइंट है। इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट भी जो है हमारा हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। अब हम लोग आ गए पीवट पे। फोर्थ, आल्सो अलाउस मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। इन पीवट ज्वाइंट राउंडेड और पॉइंटेड बोन फिट्स इनटू अ शैलो डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। ठीक, द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा, एक्सिस आपकी सेकंड वर्टिब्रा, एंड बिटवीन रेडियस एंड अल्ला आर एग्जांपल ऑफ पीवट ज्वाइंट। ठीक है जी, ये हो गया आपके एग्जांपल पीवट ज्वाइंट के। बॉल एंड सॉकेट पे आइए। द मोस्ट फ्रीली मूवेबल ऑफ ऑल ज्वाइंट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है ना बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। द बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन फिट्स इनटू सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अनदर बोन। शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट इसका एग्जांपल है। तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अनदर बोन। तो ये आपका शोल्डर ज्वाइंट, ये आपकी ग्लिनॉइड कैविटी है जिसमें ह्यूमरस का ये बैठ रहा है हमारा ह्यूमरस का हेड, और स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी, उसमें ये बना रहा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है जी, तो ये आपका एग्जांपल हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स और उसके एग्जांपल। इसको रट लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। इलिप्सॉइड और कॉन्डिलॉइड जॉइंट को मैं बाईपास कर रहा हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं। इसके आप लगा लीजिए क्वेश्चन, आपको यहाँ से इस बार एक क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।